4 लाख से ज्यादा की आबादी, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। ये दर्द है सिकरहना अनुमंडल अंतर्गत ढाका के छात्रों का। कुछ छात्र है, कुछ युवा है जो इसको लेकर मुहिम भी चला रहे हैं कि ढाका जैसे जगहों में भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे जो बाहर जाके पढ़ने को मजबूर है, लाखों लाख बच्चे, वो यहीं रहे, अपने घर के आसपास भी उनकी पढ़ाई हो सके। तो जो लोग मुहिम चला रहे हैं उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मुद्दा है, क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी सुमित रंजन हुआ। क्या मुद्दा है, क्यों ये लड़ाई, क्यों मुहिम, क्यों झोला लेके लोगों के पास जा रहे हैं, हस्ताक्षर करवा रहे हैं, क्या कारण है? जैसा आप बताएं कि यहाँ का आबादी तकरीबन 4 लाख से ऊपर ही है, और सबसे पुराना अनुमंडल होने के कारण सिकरहना अनुमंडल जो सबसे पुराना है और इसका मुख्यालय ढाका है, और उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को मतलब बाहर जाना पड़ता है। जैसे बिहार में एक कहावत है कि बिहार के लोग पलायन में रहते हैं, मतलब हमेशा दर बदर, कभी उस स्टेट गए, कभी विदेश गए, कभी अलग जगह पे गए। तो इस झेल को ढाका के लोगों को शिक्षा लेने में भी झेलना पड़ रहा है, इसलिए कि ढाका से कोई पटना जाता है, आउट ऑफ स्टेट जाता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बाहर भेज देते हैं, और हम पढ़े लिखे तो सब है, किसी न किसी माध्यम से हर किसी को ज्ञान होता है। जिसमें आर्थिक स्थिति के दबे कुचले लोग हैं, उनके बेटियां, खासकर बेटियां, मतलब लड़के लोग तो पढ़ लेते हैं कहीं भी, मोतिहारी जाके, पटना जाके या आउट ऑफ स्टेट जाके, लेकिन उनकी बेटी बाहर नहीं जा पाती है। बहुत सारा परेशानी होती है लड़की लोग को बाहर भेजने में भी, और यहाँ पर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कितनी बड़ी आबादी जो है वो इससे त्रस्त है, इस पलायन के दर्द से, ये डिग्री कॉलेज नहीं होने से कितने लोगों को घाटा है डायरेक्ट रूप से? सर आबादी तो लगभग ढाका की 4 लाख बताए हैं। ढाका के आसपास में चिरैया प्रखंड भी सटा हुआ है, बहुत मतलब पताही के भी लोग आ सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। और आबादी की छोड़ दीजिए, मतलब ये जो क्षेत्र है रूरल ग्रामीण एरिया है, और इस क्षेत्र में अधिकांश लोग मतलब किसान ही हैं, सब आर्थिक स्थिति से कमजोर है। तो सारे लोग ही मतलब 15 से 20 हजार लोग, घर के लोग, चाहे बच्चे लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरह की कोई बात नहीं है। मतलब सबको यहीं पर मतलब ऐसे ही, मतलब पढ़ाई के मामले में घर पर ही रह जाते हैं, बाहर जा नहीं पाते हैं। तो कहाँ क्या कर रहे हैं इसको लेकर, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, किससे मांग किए हैं, क्या मांग करने वाले हैं? इसके पहले मतलब जनप्रतिनिधि के लोग के पास गए, हर जगह गए, कोई रिस्पांस नहीं मिला। कई बार पटना भी गए, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पांस, मतलब आश्वासन सिर्फ दिया लोग, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब 3-4 साल से लगे हुए थे, कुछ कहीं से भी रिस्पांस नहीं आया। तो हमने सोचा कि एक मतलब हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए। वही हस्ताक्षर अभियान के थ्रू एक पत्र लिख के शिक्षा मंत्री जी को, डीओ साहब को, डीएम साहब को, बीओ साहब को, एसडीएम साहब को देने का प्रयास कर रहे हैं, और 2 तारीख को हम लोग पोस्ट बाई पोस्ट के द्वारा कर देंगे उसको। जी भेज देंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धीरज भंडारी हुआ। क्या मामला है, क्यों लगे हुए हैं आप लोग, क्या दर्द है यहाँ के छात्रों का? सबसे पहली दर्द तो यह है कि जो छात्र दबे कुचले लोग हैं, जो पारिवारिक स्थिति से कमजोर है, जो पैसे वाला का है, तो जो व्यवसायिक है या जो भी मतलब बिजनेसमैन वगैरह है, उनका तो बच्चा बाहर जाके पढ़ ही लेते हैं। लेकिन जो मजदूर है, किसान है, उनका बच्चा को बाहर जाने में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे रूम रेंट वगैरह हो गया, खाना पीना का व्यवस्था हो गया, ट्यूशन फी हो गया, इस सब चीज़ को तो मैनेज करना है ना। अगर हम मोतिहारी जा करके ही रहते हैं तो मोतिहारी में भी मतलब रूम लेना पड़ेगा, वहाँ पे खाना पीना का व्यवस्था करना, हर चीज़ का व्यवस्था करना है वहाँ पे। अगर हमारा ढाका में ही कॉलेज हो जाएगा, ढाका में सारी शिक्षा का व्यवस्था हो जाएगा, तो बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? और बच्चे को परेशानी ना झेलना पड़े, इस चीज़ को लेकर के, ये चीज़ हम लोग झेले हुए हैं। इस चीज़ को जो आने वाली भविष्य है, हमारी जो पीढ़ी है, जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं, 8th में है, 9th में, उन लोगों के लिए हम कर रहे हैं, ताकि अगर यहाँ कॉलेज हो जाएगा, डिग्री कॉलेज अगर हो गया यहाँ, तो बच्चे को बाहर जाना ना पड़े, वो ढाका में ही रह करके अपनी पढ़ाई को पूरा करे। अच्छा, नीतीश कुमार जो है प्रगति यात्रा पे भी निकले हुए हैं, पूरे बिहार भर का दौरा कर रहे हैं। नीतीश जी से क्या कहिएगा, क्या मांग होगा आप लोग? सर मांग तो यही है कि सही बात है कि प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन इस मामले में मतलब जनप्रतिनिधि जो अभी ढाका के हैं, या सांसद महोदय है, विधायक जी है, जो भी हो, मतलब एमएलसी साहब भी है, उनको कॉलेज के लिए मांग उठाना चाहिए था। और एक तरह से दुर्गति ही कहेंगे, वो तो प्रगति यात्रा में है, हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई ना बात है ना चर्चा है। उनको चर्चा करनी चाहिए थी, और नीतीश कुमार को भी ये देखना चाहिए था, क्योंकि ढाका में सर क्रांतिकारी का ये ढाका रह चुका है। बरहरवा लखन सेन आपके बगल में ढाका 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से बुनियादी स्कूल
मतलब महात्मा गांधी वहीं से शुरुआत किए थे कि हर किसी को शिक्षा प्रदान हो, लेकिन उसको भी देखते हुए मतलब खुद शर्मिंदगी महसूस होती है कि महात्मा गांधी का मतलब गुजरात से आके यहाँ पर मतलब विद्या का अलग जगह है और लोगों को चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि को नहीं दिखाई दे रहा था। इसकी बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है प्रगति यात्रा में। अच्छा धीरज जी, तो महात्मा गांधी यहाँ आए, वो कर्म भूमि है जहाँ गांधी ने शिक्षा का अलग जगाया, सत्याग्रह की शुरुआत की। वहाँ के लोग एक डिग्री कॉलेज के लिए तरस रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली बात तो चंपारण सत्याग्रह अपना ढाका से ही शुरू हुआ है, बरहरवा लखनसेर गांव से, और यहाँ पे ही सब व्यवस्था होना चाहिए। और यहाँ पे लोग न रेलवे स्टेशन है न डिग्री कॉलेज है। धीरे धीरे अगर सब चीज़ को चाहे तो पूरा हो सकती है। यहाँ पे ढाका को जिला भी घोषित करने के लिए बहुत पहले मांग उठ चुकी है, उस सब चीज़ पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जो महाविद्यालय है वो हम लोग को अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ के बच्चों के लिए ज़्यादा भविष्य के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और महात्मा गांधी जी का जो कर्म भूमि रहा है बरहरवा लखनसेर ढाका, यहाँ पे तो सबसे पहले महाविद्यालय का एकदम आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, लड़ाई की अगली रूपरेखा क्या होगी? मान के चलिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आपने मांग कर लिया, सब कुछ कर लिया, आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग है, किस किस के पास पहुंचेंगे इस मांग को लेकर कि भाई ढाका में, सिकरहना में एक महाविद्यालय कम से कम होना चाहिए अच्छे लेवल का, गुणवत्तापूर्ण, जहाँ शिक्षा मिल सके? इसके लिए सर हम लोग सबसे पहले तो पत्र लिख रहे हैं, पत्र के माध्यम से मतलब एक आवेदन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं सरकार को और ऑफिशियल बॉडी को, मतलब डीएम साहब को, डीओ साहब को, फिर एसडीएम साहब को, बीओ साहब को, जो हर एक लेवल के हैं, जो शिक्षा विभाग के। उसके बाद क्या करेंगे कि रिप्लाई नहीं आएगा तो वही आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं तो लोग खुश हो रहे हैं, उत्तेजित भी हो रहे हैं कि आप जहाँ खड़ा होइएगा हम आपके साथ कोई कॉमन कॉज के लिए मांग किया है। सब लोग तो अपने अपने कॉज के लिए, सब कोई बोलता है समाज सेवी है, यहाँ करते हैं वहाँ करते हैं, लेकिन कॉमन कॉज के लिए मुद्दा कोई नहीं उठाता। डिग्री कॉलेज खोलेगी तो पूरे ढाका वासियों के लिए मतलब एक विशाल रहेगा। मेरे लिए कोई पर्सनली तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे, या ये भी कोई भावना नहीं कि हमको जॉब मिलेगा, क्योंकि सरकार उसको कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी। इसके लिए मतलब जन आक्रोश भी, मतलब जन आंदोलन भी करेंगे, आक्रोश नहीं मतलब जन आंदोलन भी करेंगे, धरना पर भी बैठेंगे शांतिपूर्ण, जो करना हो डिग्री कॉलेज के लिए हम तत्पर हैं। चलिए, तो ये वो लोग हैं जो ढाका में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इनका कहना है कि अगर समय रहते यहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं होती है तो आगे चल के जन आंदोलन का रूप जो है ये ले लेगा, क्योंकि लाखों की जो आबादी है वो इससे डायरेक्ट रूप से प्रभावित है। यहाँ के बच्चे पलायन को मजबूर है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। लोकल 18 के लिए पूर्वी चंपारण से आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट।